आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। और आज का जो मेरा विषय देखिए, आज सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं देखने वालों को कि मेरे हाथ में आज का उर्दू औरंगाबाद टाइम्स पेपर है, जो औरंगाबाद से प्रकाशित होता है, निकलता है उर्दू भाषा में, उर्दू जुबान में। और ये पूरे महाराष्ट्र में एक मकबूल आम पेपर है। उर्दू जुबान में एक बड़ा अखबार माना जाता है। इसके फ्रंट के ऊपर एक न्यूज है देखिए, जिसमें यह कहा गया है कि गरीब मुसलमानों के लिए बीजेपी की सौगात मोदी किट। यानी कि केंद्र सरकार यानी बीजेपी गवर्नमेंट पूरे देश में 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद मनाने के लिए खुसूसी किट्स दी जा रही है। बीजेपी के अक़लियती महाज ने इस मुहिम की जिम्मेदारी ली है। मुल्क की 32,000 मसाजिद के साथ फ्रंट के 32,000 कारकुनान ये किट जरूरतमंद तक पहुंचाएंगे। इसके लिए हर मस्जिद से 100 अफराद को मदद फराहम करने का निशाना मुकर्रर किया गया है। सौगात ई मोदी किट में कपड़े और खाने की अशिया शामिल है। इसमें खवातीन के लिए सूट, मर्दों के लिए कुर्ता पैजामा, दालें, चावल और मिसली, सरसों का तेल, चीनी, कपड़े, काजू बादाम, खजूरें शामिल है। हर किट की कीमत तकरीबन 500-600 बताई जाती है। बीजेपी के अक़लियती मोर्चे के कौमी सदर जमाल सिद्दीकी ने कहा, रमज़ान और ईद के मुक़द्दस महीने में गुड फ्राइडे एस्टेवर 9 रोज़े के मौके पर अक़लियती मोर्चा सौगात ई मोदी मुहिम के जरिए ज़रूरतमंद तक पहुंचाएगा और हर ज़िले सतह पर ईद मिलन की प्रोग्राम भी मनाया जाएगा। और इसके अंदर आखिरी में बताया गया है कि जैसा बीजेपी नारा लगाती है, सबका साथ सबका विकास, ये बात इसमें दिख के आती है। देखिए, एक न्यूज़ है, बहुत अच्छी बात है कि केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी हुकूमत पूरे देश के गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर शामिल करना चाहती है, कुछ ईद का तोहफा जाना चाहती है। अच्छी बात है और ये अब सरकार की अपना बड़ापन है, उसकी अपनी जिम्मेदारी है। और ये इस बात को दर्शाता है कि वाकई बीजेपी कहने के जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा लगाती है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिख के आता है। और लाडली बहन के अंदर भी हमने महाराष्ट्र में देखा कि बीजेपी गवर्नमेंट के अंतर्गत सभी धर्म समाज के लोगों, महिलाओं ने, बेटियों ने, बहनों ने इसका लाभ लिया, जिसमें बड़ी संख्या में मुसलमान की महिलाएं भी शामिल। ये बात भी सच्चाई है। लेकिन एक तरफ हम तोहफे दे रहे हैं। ये देखिए, वीडियो बनाने का मेरा मकसद और वीडियो के जरिए पैगाम देने का मेरा ये है, देखिए, खासकर महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार कि देखिए, आपने तो बड़े धूमधाम से ऐलान किया है कि पूरे भारत के अंदर हम गरीबों को जो है तो रमजान किट देंगे। लेकिन सरकार को ये बात सोचने की जरूरत है कि एक तरफ आप खाना दे रहे हैं और ऊपर से छत छीन ले रहे हैं, एक तरफ आप रमजान का मुकद्दस महीने की इतनी मुबारकबाद दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि मतलब मदरसों पे कार्रवाई जारी है। और जो तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के जिस तरीके से जो कार्रवाई चल रही है, खैर वो राजनीतिक हिस्सा है। लेकिन अगर सच में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट और केंद्र सरकार चाहती है कि आप मुसलमानों को गिफ्ट देना चाहते हैं रमजान का और उनको ईद का तोहफा देना चाहते हैं, तो मैं मोदी साहब से बड़ी निम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं साहब कि साहब ये मत दीजिए आप। कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने दिए बोल के। लेकिन अगर आप सच में देश के मुसलमानों को, महाराष्ट्र के मुसलमानों को अगर कोई ईद का तोहफा देना चाहते हैं, तो यहाँ से ऐलान कीजिए कि आप पूरे भारत में, पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी कोई मस्जिद पर, कोई कब्रिस्तान पर या कोई दरगाह पर बुलडोजर नहीं चढ़ेगा। ये अगर आप कुछ कानून बना के लचकदार रवैया अख्तियार करते हैं, ये बहुत बड़ी बात, ये एक बहुत बड़ी बात कि आप जो है तो जितने भी भारत में मसाजिद बनी हुई है, मैंने एक पेपर देखा, देखिए साप्ताहिक, शायद उसका नाम है आज की आवाज़। उसके फ्रंट के ऊपर है कि बम्बई के अंदर कोई जोगेश्वरी इलाका है, वहाँ के मस्जिद के ऊपर एक आमदार ने आवाज़ उठाई विधानसभा के अंदर कि बोले वो मस्जिद 3 माले की बन गई, वो कैसी बनी, किसके इशारे बनी, उसके ऊपर कार्रवाई करो, यानी कि इसको डिमोलिश करो, यानी कि उसके ऊपर बिल्डोजर चलाओ। ये उसका मतलब निकलता है। ये अखबार से छपा हुआ है, उसकी बुनियाद पर कह रहा हूँ। तो बहरहाल मोदी सरकार से भी तो गुजारिश है कि देखिए,
सच में अगर आप मुसलमानों को, देश के मुसलमानों को अगर आप चाहते हैं कि ये मुसलमान बीजेपी पार्टी के साथ आए या उसकी नजदीकियां बढ़े या आने वाले भविष्य में ये आपका वोट बैंक बने या आपका जो भी एक मकसद है देश को जिस रास्ते पे ले आने का, तो इस देश के 25 करोड़ मुसलमानों को पूरी तरह से विश्वास में लीजिए। पूरी तरह से विश्वास में लिए बगैर कहीं ना कि देश में या अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से अलग अलग शक्लों में जो है तो इसी तरह की बेचैनी का माहौल रहेगा। मुसलमान कहीं ना कहीं एक एहसास कमतरी का शिकार होंगे या वो माइंडली टॉर्चर होंगे या बहुत कुछ हो सकता है। तो बहरहाल ये वीडियो में इसलिए बना रहा हूं कि सच में अगर बीजेपी के जितने आमदार है महाराष्ट्र के या पूरे देश के और जितने खासदार है, अगर आप सच में चाहते हैं और हमारे मोदी जी ये सरकार प्रयास कर रही है कि पूरे देश के अंदर रमजान का मुसलमानों को तोहफा दिया जाए, रमजान में तोहफा दिया जाए, तो यकीन मानिए अगर सरकार ये ऐलान करती है कि हम इसके लिए एक स्पेशल कमेटी बनाएंगे और पूरे भारत में और पूरे अलग अलग राज्यों में जहां भी मदरसे बोलो, मस्जिद बोलो, ये जो भी धार्मिक स्थल अगर बने हैं जरूरत के हिसाब से और किसी वजह से कुछ कागज पत्र की कमी है, तो सरकार उनको 1 साल का टाइम देंगी कि आप अपने तौर से, आपको छूट है, आप जो है तो उसका जमीन का नक्शा ये वो मंजूरी, और आप उसके अंदर पूरे देश के अंदर नगर पालिका, ग्राम पंचायत, जिला परिषद या जो भी सिटी की जो है तो ये आपको सहयोग करेंगे। इसके लिए स्पेशल तमाम महानगर पालिका, ग्राम पंचायत को आप नोटिस निकालिए, एक नोटिस दीजिए, एक ऑर्डर पास कीजिए कि पूरे भारत के अंदर जहां भी ग्रामीण में, खेड़े में, पहाड़े में, छोटे मोटे शहरों में अगर कोई मस्जिद छोटी है या बड़ी है या खबरस्तान है, अगर किसी वजह से उसकी कमेटी नहीं है या उसका नोन नहीं है, तो हम उसको 1 साल का मौका फराहम किया जा रहा है कि आप 1 साल के अंदर पूरी तरह से लीगलाइज हो जाइए, ताकि आने वाले भविष्य के अंदर कोई दरगाह पर, कोई खबरस्तान पर या कोई मस्जिद पर बुलडोजर ना चढ़े। अगर ये ऐलान करते तो कसम है मोदी जी तमाम बीजेपी के नेताओं से, इससे बड़ा तोहफा भारत के मुसलमानों को और महाराष्ट्र के मुसलमान को हो ही नहीं सकता। अगर आप सच में अगर ईद का तोहफा देना चाहते हैं, उनको ईद का कोई खुशियों में शामिल करना चाहते हैं, तो ये पहल कीजिए, ये पहल कीजिए। तमाम जो देश के सरबराह है, मुसलमानों के इस्लामी संगठन के जिम्मेदार है, उनको बुला के मीटिंग लीजिए, उनसे सलाह मशवरा कीजिए और काम को शुरुआत कैसा करना है, थोड़ा उसके मशवरे से, थोड़ा आपकी राय से, थोड़ा आपके मार्गदर्शन में पूरे भारत के अंदर एक तमाम खाली मस्जिद मदरसे नहीं, चाहे मंदिर हो, चर्च हो या गुरुद्वारे हो, जो भी हो, मतलब जितने भी समाज के देश में मानने वाले, उनके एक अगर मजहबी जो स्थल है, जो धार्मिक स्थल है, अगर वो कहीं ना कहीं कुछ कागज पत्थर में कमी आए, सरकार उसको एक नया GR ऐसा लॉन्च करे कि वहां के 1 साल का सबको समय दे दे एक साथ, कि आप जो है तो अपने अपने तौर से लीगलाइज करा ले। अगर कुछ हम जिला स्तर पर, गांव स्तर पर अगर कुछ कम ज्यादा करना है, कुछ छोटा बड़ा करना है, तो प्यार से, मोहब्बत से, सहमति से उस काम को निपटा ले, ताकि हमारे देश की छवि खराब ना हो कि भाजपा गवर्नमेंट जो है तो मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई कर रही है, मदरसों पे कार्रवाई कर रही है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, दरगाह को तोड़ा जा रहा है। ये जो मैसेज जा रहा है, ठीक है, कानून के हिसाब से कानून के फ्रेम में बिठा के काम किया जा रहा है, लेकिन मैसेज गलत जा रहा है। तो आपसे गुजारिश है कि पूरे देश के अंदर जो आपने एक सोच बनाया है कि बताओ तुम्हारी मंजूरी कागज, तो सवाल ये है कि पूरे देश के अंदर जितने भी धार्मिक स्थल है कि सब लीगल है, कि सबकी कार्रवाई कंप्लीट है, ये एक सवाल उठ रहा है। हालांकि मुझे उस पर बोलने का हक नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये तवज्जो दिलाना चाहता हूँ जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, ये सवाल एक नेशनल तौर से उठ रहा है। हालांकि हर धर्म स्थल का, हर धार्मिक स्थल का आदर करना, सम्मान करना, ये हम सबकी जवाबदारी है, चाहे नेता हो, कार्यकर्ता हो, प्रशासकीय अधिकारी हो, प्रशासन हो, के आम नागरिक हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, जितने भी धर्म के धर्म स्थल है, मंदिर है, मस्जिद है, जो भी है, हर एक का सम्मान करना, उसकी रिस्पेक्ट करना, उसकी सुरक्षा करना, ये हम सबकी जवाबदारी, सबसे ज्यादा जवाबदारी सरकार की है। तो बहरहाल अगर सच में मुसलमानों को तोहफा देना चाहते, सच में अगर देना चाहते, तो मुसलमान को ये तोहफा दीजिए कि जितने भी भारत में, महाराष्ट्र में जो मदरसे है, मस्जिद है, इसके बारे में आप एक योजना का ऐलान कर दीजिए कि भाई हम जो है तो इसके बारे में हम जो है तो एक सहानुभूति रखते हैं और हमारा भारत देश एक सब धर्म समाज को लेकर चलने वाला देश है। यहाँ सब सर समाज के लोग अपने अपने हिसाब से चलते हैं, सबको जीने का, मरने का, अपने हिसाब से धार्मिक स्तर पे चलने का अधिकार है। तो उसको मजबूती देने के लिए अगर आप इस बात का ऐलान करते हैं, तो यकीन मानिए पूरे भारत के मुसलमानों को इससे बड़ा तोहफा हो नहीं सकता। और जो माइनॉरिटी में मुसलमान के जो कार्यकर्ता, नेता काम कर रहे हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है
कि ये इससे कहीं ज्यादा अगर आप सरकार को ये बोल के अगर काम करेंगे कि साहब पूरे महाराष्ट्र में एक ऐसा कानून लाइए कि 1 साल के अंदर तमाम भारत के अंदर तमाम लोग जिसके लीगलाइज नहीं है या कागज पत्र कमी है या किसी रजिस्ट्री कमी है या बॉन्ड के ऊपर है या कोई थोड़ा बहुत कमियां पेशी है, उसको हम लीगल करने का आपको मौका फराहम करते हैं। और प्रशासन अगर अपनी तरफ से कोई मदद आपकी कर सकता है उस कागज पत्र बनाने में, तो हम आपकी मदद करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, पूरे देश के अंदर ये विवाद खत्म हो जाएगा कि भाई इनकी परमिशन नहीं है, ये इलीगल है, किससे पूछ के बना है, ये इसको बुरा बोल रहा, वो उसको बुरा बोल रहा। इसी आड़ में क्या हो रहा कि धर्म पे राजनीति होने से, क्योंकि ये भी सच है कि हर धर्म समाज का व्यक्ति अपनी जान से ज्यादा अपने धर्म से प्यार करता है। अब सोचिए जो अपने धर्म से प्यार करता है उसके ऊपर आ जाएंगी तो जाहिर सी बात है तनाव होगा, झगड़े होंगे, फिसाद भी हो सकता है, जैसे नागपुर में हुआ, लाइन ऑर्डर खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कहाँ की अक्लमंदी है कि जो काम को हम आसानी से निपट सकते हैं, सुलझा सकते हैं, उसके लिए हमें इतना माहौल खराब होना पड़ रहा, लाइन ऑर्डर संभालना पड़ रहा। ये गलत बात है। बहरहाल अगर मोदी जी सौगात देना चाहते हैं भारत के 25 करोड़ मुसलमानों को, तो आप एक ही काम कीजिए कि जितने भी मदरसे पे यूपी बिहार में कार्रवाई चल रही है, तो आपने जैसा उनको सील किया है बल्कि उनको मौका दो। इतनी हैरत की बात है साहब कि जेल के अंदर जो लोग जाते हैं तो सरकार उनको सुधरने का मौका देती है, कि उनको पढ़ाती है, लिखाती है और ये बोलती है तुम अच्छे नागरिक बनो और सुधर के बाहर निकलो। अब सोचने वाली बात है तमाम जो लोग, अरे इन्होंने क्या करे, कौन सा बड़ा गुनाह करे। अगर मुसलमान है तो जाहिर सी बात है मस्जिद बनेगा, अगर हिंदू है तो मंदिर बनेगा। ठीक है, अगर कुछ कमियां हो सकती है, कुछ गलतियां हो सकती है, कोई अगर लापरवाही के सामने आता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो ईश्वर, जो भगवान, जो अल्लाह ने इस सृष्टि को बनाया है, आप हम सबको बनाया है, जिसकी हम पूजा अर्चना करते हैं, उसके घर पे हम ताला लगा दें। क्या इसका मतलब ये नहीं कि हम उस अल्लाह को, उस भगवान को, ईश्वर को चैलेंज कर रहे हैं कि देखो हम कितने शक्तिशाली हैं, जैसा एक दौर में फिरौन ने किया था, फिर उसका अंजाम क्या हुआ था, ये भी आपके सामने इतिहास में लिखा हुआ है। तो बहरहाल मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इस देश की मजबूती के लिए, इस देश में गंगा जमुना तहजीब कल्चर को मजबूत बनाने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को परवान चढ़ाने के लिए और इस देश से जो धार्मिक जो नफरतें जो है उसको खत्म करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए मोदी जी है तो एक जबरदस्त फार्मूला है, ये बहुत सीधा फार्मूला है। यकीन मानिए अगर 1 साल के अंदर सब तमाम ये काम हो जाते हैं तो फिर कोई मंदिर मस्जिद ना पर विवाद नहीं हो सकता, ना झगड़ा हो सकता, ना कुछ हो सकता। ये आपसे एक रिक्वेस्ट थी। और तमाम जो पॉलिटिकल लीडर्स है जिसमें खासकर मुसलमान जुड़े हुए, चाहे शिवसेना हो, बीजेपी हो, राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, ये आपसे भी गुजारिश है कि आपने अपने लेटर पैड पर अपने आमदारों के जरिए से, खादा जरिए से सरकार को एक निवेदन दीजिए आप कि पूरे देश के अंदर ऐसा कानून लाइए, पूरे भारत के अंदर या पूरे महाराष्ट्र में, कि 1 साल के अंदर मौका दिया जाता है सभी धर्म समाज के लोगों को कि अगर कुछ मामला है या अगर आपने बगैर परमिशन की बना ली है डबल माला, ट्रिपल माला, तो आप लीगलाइज कर लीजिए। आपको क्योंकि धार्मिक मसला है, वो धर्म का मसला है, देव धर्म का मसला है, तो उसके अंदर हम कोई ज्यादा एक्शन में ना आए, क्योंकि हम सरकार जरूर है, हम देश के मालिक जरूर है, हम प्रधानमंत्री जरूर है, हम खासदार जरूर है, हम आमदार जरूर है, हम बहुत कुछ जरूर है, लेकिन याद रखिए जिसके ऊपर तमाम शक्ति काम करती है उसको हम अल्लाह कहते हैं, इसको भगवान कहते हैं, इसको गॉड कहते हैं, इसको परमेश्वर कहते हैं। तो हमें यह भी देखने की जरूरत है कि घर किसका है। वो किसी नेता का नहीं है, वो किसी देशद्रोही का घर नहीं है, वो उसका घर है कि जहाँ पर प्रार्थना की जाती है कि हे भगवान, हे अल्लाह, हे गॉड, हमारे देश की सुरक्षा कर, हमारे देश को मजबूती प्रदान कर, हमारे देश के अंदर खुशहाली लाए, हम खुशहाली की पूजा अर्चना करते हैं। ये उस ईश्वर का, देवताओं का घर है, और उसके ऊपर हम सिल लगा देते हैं और ये सोचते हैं कि भाई तुमने ये कानून से काम नहीं किया है। क्या वो ईश्वर अल्लाह क्या किसी कानून का मोहताज है? जिन्हें हमें बनाया है, जिन्हें किस्मत से आपको प्रधानमंत्री बनाया है, जिन्हें किस्मत से आपको नगर सेवक बनाया है, जिन्हें आपको किस्मत से आमदार बनाया है, जिन्हें आप किस्मत से आपको जो है तो खासदार बनाया है, जिन्हें आपको महाराष्ट्र का फडणवीस साहब मुख्यमंत्री बनाया है, क्या हम उस भगवान से बढ़ के हो गए? क्या हम उस अल्लाह से बढ़कर हो गए? ये सोचने वाली बात है ना कि एक तरफ ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का औरत शरीफ आता है तो प्रधानमंत्री जी चादर शरीफ रवाना करते हैं। क्यों रवाना करते हैं? तो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है, लेकिन आप चादर देते हैं और ये कहते हैं कि बाबा के दरबार में ये सदा लगाइए, ये हम दुआ करते हैं या बाबा का हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में सब कुछ मंगल हो, सब खुशहाली रहे। तो बताइए कि जो बाबा सिर्फ एक छोटे स्तर के बाबा है, ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, ये छोटे स्तर के बाबा है, और वो अल्लाह जो तमाम दुनिया के
सैकड़ों दरगाह जिसको हम कहते हैं उस बाबाओं का बाबा है, उनका मालिक है, उनका ईश्वर है, उनको पैदा करने वाला है। और ये बाबा खुद अल्लाह की भक्ति करते हैं। आप सोचिए, जो बाबा अल्लाह की भक्ति करते हैं, जिसे और किसके उसका दूसरा नाम जो तो मस्जिद है, यानी मस्जिद में जाके भक्ति करते हैं। और ये बाबा खुद जो है तो मस्जिद में जाके भक्ति करते थे तो बाबा बने। तो बताइए कि जो ईश्वर अल्लाह का घर है, जहाँ भक्ति की जाती है, और उसको हम किसी कारण से कहते हैं कि ये डबल कैसा बन गया, ये टेबल कैसा बन गया, क्या हम उसका एहसान भूल जाए कि उन्हें पूरी दुनिया को बनाया, पूरी सातों जमीन को बनाया, सातों आसमान को बनाया, समंदर को बनाया, आपको बनाया, हमें बनाया। क्या हम इतने बड़ी ताकत और शक्तिशाली महान शक्ति, जिसे हम ईश्वर के नाम से पुकारते हैं, भगवान के नाम से पुकारते हैं, अल्लाह के नाम से पुकारते हैं, गॉड के नाम से पुकारते हैं, वाहिगुरु जी के नाम, पता नहीं जो भी हम नाम से पुकारते हैं, क्या ये गलत बात नहीं है? क्या ये उसका प्रोटोकॉल नहीं है? जबकि एक फिरौन बादशाह, जिन्हें इसका इतिहास उठा के देखो, जिन्होंने हजारों लाखों लोगों की मौत के घाट उतारा, जब उसका डीएनए टेस्ट मिस्र से लिया के फ्रांस में किया जाता है, तो वहां के फ्रांस की जो सरकार उसको सलामी देती है, ऐसी सलामी देती है जैसा कोई बहुत बड़ा राष्ट्रपति हो। सोचने वाली बात है कि एक देश का राजा, जिसका इतिहास, जिन्होंने कई जुल्म अत्याचार किए, आज की सरकार उसको सलामी देती है। अब सोचिए, एक सोचने वाली बात है, उसका सम्मान किया जाता है। वो ईश्वर, वो अल्लाह जो सबको पाल रहा है, सबको लेके चल रहा है, हम उसके घर पे कार्रवाई करते हैं, वहां पर बुलडोजर गिरा देते हैं, ये चला देते हैं। ये ठीक बात नहीं है। हमें चाहिए कि हम उस ईश्वर भगवान से जंग ना करें। हमें चाहिए कि हम ईश्वर अल्लाह से हम उसको ललकारे नहीं। हमारे जो भी मतभेद है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, हमारे जो भी मतभेद है, हम मिलके बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। राजनीतिक स्तर पर हम मिलके बात कर सकते हैं। अगर मुसलमानों के बड़ों से कुछ गलतियां हो रही है तो आप बिठा के बातचीत करके जो समझा सकते हैं। जब जेल में बड़े बड़े मुजरिमों को जो है तो सुधरने का मौका दिया जाता है, संभलने का मौका दिया जाता है, उन्हें खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, उनकी सुरक्षा की जाती है, उनको जो है तो बहुत कोई मौका दिया जाता है ताकि कानून की बालादस्ती कायम रहे। तो ये हैरत की बात है कि आम जनता जो कि कहना कि अपने पैसों से खरीद कर मस्जिद बना रही है या जमीन खरीद रही है, बना रही है, ठीक है, परमिशन का मसला है ना, तो उसके अंदर इतना बड़ा गुना कि ईश्वर के घर पे बुलडोजर चला दे रहे, ये गलत बात है। क्योंकि अरबी में, यूएई के अंदर, मुस्लिम देश ने हमारे भारत के जो हिंदू लोग हैं, जो अरब ममालिक में काम करते हैं, उनकी भावना को देखते हुए एक अरब इस्लामी मुल्क ने जो है तो मंदिर बनाने का काम किया, अपना पैसा दिया, उसको जगह दिया, उसको डोनेशन दिया, उसको बहुत कुछ दिया। और यहाँ तक कि उसको उद्घाटन के जो तो शुभारंभ के मौके पर वहां के अरब के जिम्मेदार थे, वहां के बड़े बड़े जिम्मेदार, वो उद्घाटन के मौके पर मौजूद थे। आलिशान मंदिर बनाया गया इस्लामी देश के अंदर, इसलिए कि वहां के हिंदुओं की आस्था को मतलब ठेस ना पहुंचे और उनको पूजा अर्चना करने का एक धर्म स्थल हमको मुहैया हो, ताकि उनको जो है तो एक मंदिर की कमी का एहसास ना हो। ये इस्लामी राज जो है तो मंदिर जो है तो मस्जिद बना के देता है। कितनी हैरत की बात है। और हमारे भारत के अंदर मुसलमान अपने पैसों से, ज़कात से, फितरे से मांग के, भिख मांग के, मदद मांग के, सहायता मांग के जो तो ईश्वर का घर बनाते, जहाँ कोई विकास का काम नहीं होता है, जहाँ कंपनियां काम नहीं करती है, जहाँ कोई डेवलपमेंट का काम नहीं करता है, वहां बड़ी बड़ी गतिविधियां नहीं चलती है, एक मानवता का संदेश दिया जाता है, प्यार का, एकता का संदेश दिया जाता है, और वहां बिल्डर चल जाता है। तो बताइए हमारी मानसिकता क्या है, हमारी सोच क्या है कि हम कितने दयालु है, कितने मयालु है, या हम कितने बेरहम है, क्या मतलब निकाला जाए इसका। तो बहरहाल कम से कम मेरी भाजपा गवर्नमेंट से, प्रधानमंत्री मोदी जी से, फडणवीस साहब से गुजारिश है, और तमाम जितने आमदार खासदार है, खास करके राष्ट्रवादी के, कांग्रेस के, जो भी आमदार है, कि मैं आपसे इसलिए गुजारिश कर रहा हूं क्योंकि आप भी जो तो मुसलमानों के ऊपर आमदार बनते, खासदार बनते, आप मुसलमानों पे बल आई हुई है, उनके मदरसे पे मस्जिद बनाई हुई है, तो आपका भी काम है कि सरकार को अपने लीडर पैड पर एक विनंती पत्र करो, उनसे रिक्वेस्ट करो कि महाराष्ट्र में जितने भी मस्जिद बोलो जो भी है ये बने हुए हैं, किसी कारण से अगर उन्होंने परमिशन नहीं ली है या ऐसी कोई बना ली है सहानुभूति में, तो उनको जो है तो लीगलाइज करने का भरपूर मौका दिया जाए और सरकार अपनी तरफ से मदद भी करे। जैसा हम देखते हैं कि कई हिंदू धर्म की जो है तो तीर्थ स्थल होती है, मुख्य कुंभ होता है, सरकार ने वहां सहायता नहीं दी, हमारे हिंदू भाइयों के लिए पैसा खर्च नहीं किया, कि वहां ठहरने के, लाइट के इंतजाम नहीं किए, कीजिए आप, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सवाल ये है, इस देश के रहने वाला 25 करोड़ मुसलमान, वो भी तो भारतीय है, वो भी तो भारत के लिए जीता मरता है, उन्होंने भी देश के लिए बलिदान को दिया है, तो क्या आप उसके बलिदान को ऐसे ही भूल जाएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भारत के लिए एक मिसाइल बना के दिया है, वो एक मुसलमान थे। जब उनकी आत्मा देख रही होंगी कि मैं जिस अल्लाह को मानता था, कि मैं जिसमें नमाज में मस्जिद को मानता था, वो आज मेरे भारत के अंदर जो है तो बुलडोजर चल रहा है, तो उनकी आत्मा पर देख के क्या बोलेंगे। शहीद अशफाक उल्लाह खान, हमीद, परमवीर अब्दुल हमीद, जो ऊपर आसमान से उनकी आत्मा देख रहे होंगी
कि मैं तो भारत के लिए शहीद हुआ, यहाँ की सुरक्षा के लिए शहीद हुआ, लेकिन मैं जिस अल्लाह को मानता था, मैं जिस मस्जिद जाके नमाज पढ़ता था, आज मेरे देश भारत के देश के अंदर वहां पर कोई कागज कमी के कारण, बगैर परमिशन कमी के कारण जो तो बुलडोजर चल रहे, वो अब्दुल हमीद की आत्मा क्या कहेंगी, उस शहीद अशफाकुल्लाह खान की आत्मा क्या कहेंगी, एबीपी अब्दुल कलाम की आत्मा क्या कहेंगी, मौलाना आजाद की आत्मा क्या कहेंगी कि हमने देश के लिए लड़ा है, हमने संघर्ष किया, हमने लाठियां खाई, जेल में गई है, और आज हम आसमान से भारत को देखते हैं कि मेरा भारत कैसा दिखता है। जब उन्हें यह दिखता है ऊपर से कि एक मस्जिद पे बुलडोजर चल रहा है, एक मदरसे बुलडोजर चल रहा है, तो उनकी आत्मा क्या बोलती होंगी साहब? क्या उनका मन कितना दुखता होगा? ये काल्पनिक तौर से आप गौर कीजिए, ये बहुत गहराई की बात है, ये बहुत गहराई की बात है। तो आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि थम जाइए और कोई भी देश के अंदर धर्म स्तर हो, चाहे कोई भी समाज का हो, उसको समझने का मौका दीजिए, उसको रिकग्नाइज करने का मौका दीजिए और यहाँ की धार्मिक एकता को बनाइए। जितनी हमारी धार्मिक एकता मजबूत होगी, उतना हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, उतना हमारा भारत मजबूत होगा, उतना भारत का सम्मान होगा, उतना भारत का नाम होगा। इससे ज्यादा हम कुछ कह नहीं सकते। उम्मीद है कि रमजान के शुभ अवसर पर जो मोदी जी ने एक किट्स का ऐलान दिया है कि मुसलमानों को कुछ आप रमजान में शरीक हो जाए, हम ईद को, और बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों को ईद का तोहफा दे रही है, तो आपसे गुजारिश है मत दीजिए मोदी साहब, ये किट्स मत दीजिए, खाली ये ऐलान कर दीजिए, ये जीआर पास कर दीजिए। यकीन मानिए भारत का मुसलमान ये आपको एहसान को नहीं भूलेगा, क्योंकि अगर मस्जिद भी महफूज नहीं है, कब्रस्तान भी महफूज नहीं है, आशिक खाने महफूज नहीं है, दरगाह महफूज नहीं है, तो मुसलमान का दिल दुखता है। वो चाहता है मेरा जी के मार के कोई मतलब नहीं आए साहब। बहुत मुसलमान मायूस हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। देखिए आप तो प्रधानमंत्री है, सब कुछ आपके हाथ में है, आपको कोई बात की कमी नहीं है, आपको कौन सी बात का डर है? और मुसलमान आपकी जय जयकार करता है, झंडे को सलामी देता है, आपको और क्या चाहिए? आज भी अगर देश पे भलाई, कोई अल्लाह ना करे मुसीबत आई, तो वो देश के लिए आज भी सबसे ज्यादा खून बहाने के लिए तैयार है, देश को बचाने के तैयार है। इतना कुछ होने के बाद अगर फिर ऐसी हरकतें होती है, ऐसे बातें सामने आती है, तो बताइए मुसलमानों ने कहा जाना? 25 करोड़ मुसलमान जो आहिस्ता आहिस्ता टूट रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है, ये इस बात का मतलब अच्छे संकेत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि जैसा हमारा देश पूरी दुनिया में एक लोकतंत्र के तौर पर पहचाना जाता है, एकता के तौर पर पहचाना जाता है, उसको, इत्तेहाद को, उसकी साख को मजबूत बनाइए, उसकी सुरक्षा कीजिए और सबको लेके चलिए। इसी का नाम महान भारत है। उम्मीद करते हैं इस विचारों को, इस सोच को आप आगे बढ़ेंगे। देखते रहिए आप एसडब्ल्यू चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।